हाय गाइस, आज हम लोग इंटरिम बजट के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया है और इसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो अगर हम इंटरिम बजट की बात करें, इसको हम वोट एंड अकाउंट भी कहते हैं, जो आर्टिकल 116 में मेंशन किया गया है। क्योंकि इस साल हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और वो लोकसभा इलेक्शन डिसाइड करेगा कि अगले साल कौन सरकार में होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। तो इंडिया का फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेटिक फ्यूचर उस इलेक्शन पर डिपेंड करता है। तो जब भी जिस साल में इलेक्शन होता है उस साल में सरकार फुल बजट पेश नहीं करती है, उस वर्ष सरकार इंटरिम बजट और वोट एंड अकाउंट को पेश करती है। दिस इज द रीजन दैट इस साल भी सरकार जो है इंटरिम बजट को और वोट एंड अकाउंट को प्रेजेंट करेगी, जो कि आर्टिकल 116 में मेंशन है। अगर हम वोट एंड अकाउंट की बात करें और इंटरिम बजट, ये एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है वोट एंड अकाउंट, और जनरली ये तीन महीने कवर करता है। मतलब 3 महीने इन जनरल टर्म्स में कवर करता है, लेकिन इसको एक्सटेंड या रिड्यूस भी करा जा सकता है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि फुल बजट और इंटरिम बजट में क्या होता है, तो जो फुल बजट होता है उसमें बोथ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेंशन होता है कि सरकार कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी और कहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो सरकार पूरा एक फुल पिक्चर देती है कि हम कैसे पैसे को लाएंगे, कहाँ इसको स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर इंटरिम बजट में बात करें तो इसमें केवल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया होता है कि हम इस पैसे को कहाँ खर्चा करेंगे। तो एक पहला डिफरेंस ये हो जाता है। दूसरा ये जो होता है कि जो फुल बजट होता है ये पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। मतलब जब सरकार ने फुल बजट पेश कर दिया है तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है उसको कवर करेगा। लेकिन अगर हम इंटरिम बजट की बात करें तो ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब ये 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हम फुल बजट की बात करें तो ये आफ्टर जब भी सरकार फुल बजट पेश करती है तो इकोनॉमिक सर्वे लाती है, फिर उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और उस दौरान जो भी अपोजिशन लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं। उन्हें जहाँ भी लगता है कि कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कहीं पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर इंटरिम बजट में क्या होता है कि ये बिना डिबेट डिस्कशन के ये अप्रूव कर दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि ड्यूरिंग इंटरिम बजट बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं होता है। लास्ट ईयर का जो बजट होता है उसको थोड़ा सा अल्टरेशन करके उसको मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर फुल बजट में बात करें तो नए टैक्सेस को लगाया जा सकता है, सरकार लगाती है। लेकिन इंटरिम बजट में कोई नया डायरेक्ट टैक्स को सरकार लगा नहीं सकती है। हमें पता है कि जो भी सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है, कलेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ लाइक लोन्स, टैक्सेस एंड एवरीथिंग, ये जनरली हो जाता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसको हम संचित निधि भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन किया हुआ है। और जो संचित निधि होता है, जो भी सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स के रूप में, लोन्स के रूप में, और पोर्शन ऑफ स्टेट लोन्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये हमारे संचित निधि आर्टिकल 266 में मेंशन है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो था इंटरिम बजट के लिए था। धन्यवाद।